बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट सेकेंड ईयर के लेक्चर में हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। अब ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी मतलब होता है टू, वो कंपाउंड्स हाइड्रोजन के जिसमें दो ही जो है एलिमेंट्स आ रहे हो, एक तो हाइड्रोजन खुद हो और दूसरा कोई और एलिमेंट हो, ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो कहलाते हैं हाइड्राइड्स। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaH। अब एक हाइड्राइड है, कैसे? क्योंकि इसमें एक तो सोडियम है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये दो कंपाउंड हो गए, तो ये हो गया हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड जो कि है हाइड्राइड। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CaH2। ये भी बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम आ रहे हैं और हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के जिसमें दो ही एलिमेंट्स आ रहे हो, एक तो हाइड्रोजन खुद हो, तो वो कहलाते हैं हाइड्राइड्स। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो हाइड्राइड्स है वो टोटल 6 टाइप से। एक तो है आयोनिक हाइड्राइड, दूसरा है कोवलेंट हाइड्राइड, तीसरा है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, चौथा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, पांचवा है मेटेलिक हाइड्राइड, और लास्ट है बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। तो हाइड्राइड्स को टोटल 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। आयनिक, कोवलेंट हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। तो सबसे पहले हम आयनिक हाइड्राइड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी आता है। तो आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? आयनिक हाइड्राइड से मतलब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन with group 1A and 2A except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। आयनिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के वो हाइड्राइड्स हैं जिसमें ग्रुप 1A के एलिमेंट्स आ रहे हो, 2A के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, ये रहे 1A के, ये रहा 2A का। तो ऐसे हाइड्राइड्स को हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स को हम सेलाइन या फिर ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? सेलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सॉल्ट लाइक कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इनको सेलाइन भी कहा जाता है। और ट्रू हाइड्राइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है ना, वो नेगेटिव होती है, इसलिए इनको ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं। और इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है इन हाइड्राइड्स का। अगर 1A वाले के लिए करना है तो ये हो जाएगा MH, M से मुराद कोई भी मेटल, MH हो गया फॉर ग्रुप 1A। और अगर ग्रुप 2 का जनरल फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा MH2 फॉर ग्रुप 2A। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। एक बार मैं इसको ओवरऑल आपका इसको बता देती हूँ। आयनिक हाइड्राइड हाइड्रोजन के वो हाइड्राइड जो 1A और 2A के एलिमेंट्स के साथ हो, सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के, उन्हें हम आयनिक कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड को सेलाइन या फिर ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं। सेलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन हाइड्राइड्स के ये जो है ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी के एलिमेंट्स 1A और 2A के हाइड्राइड जो होते हैं उनका सॉल्ट लाइक कैरेक्टर होता है, थोड़े सॉल्टी होते हैं, तो इसलिए हम इनको सेलाइन भी कहते हैं। और ट्रू हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी माइनस होती है, इसलिए इसको हम
ट्रू हाइड्राइड भी कहते हैं, और ये इनका जनरल फॉर्मूला है, इसके ज़रिए आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग में आता है सवाल। कोई भी एक हाइड्राइड दे देते हैं, कहते हैं इसके बताएं प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, रिएक्शन। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है ये देखते हैं। सोडियम ले लेते हैं, ये दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये सबसे कॉमन है। तो सोडियम में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये NaH बनेगा, और इधर हाइड्रोजन 2 है तो उधर 2 लगेगा, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लग जाएगा। वो क्यों? क्योंकि सोडियम भी ग्रुप 1 का है, इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है, दोनों ने इंटरचेंज की अपनी वैलेंसी, तो इसलिए दोनों के ऊपर 1 आ गया। अब इधर हाइड्रोजन जो था वो मॉलिक्यूलर था, वहाँ जाकर इसके साथ रिएक्ट करने के बाद जो है एटॉमिक हो गया, तो इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। इसी तरह 2A का देख लेते हैं, कैल्शियम +H2 तो जाएगा CaH2। वो इसलिए H2 इसलिए आया क्योंकि कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का है, तो दोनों की वैलेंसी इंटरचेंज हुई, तो इसके बाद 2 आ गया। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको आयनिक कंपाउंड की या आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज याद है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। सबसे कॉमन आयनिक बॉन्ड की होती है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी जो है कि पानी में सॉल्यूबल होते हैं। उसके अलावा दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। उसके अलावा दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये इनकी मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा एक और भी आप कर लें, जैसे आयनिक बॉन्ड की जो होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एट मोल्टेन स्टेट, सारी इसकी आयनिक जो बॉन्ड होता है वही सारी प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये सारी जो है इसकी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद इसके रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट से। सबसे पहले, अच्छा, हमारी बुक में ज़्यादातर NaH के रिएक्शन दिए हुए और CH के दिए हुए, बाकी जो 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं उनके नहीं दिए हुए, तो जो बुक में दिया है उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले है NaH का वाटर के साथ। तो जब NaH वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अच्छा, जितने भी जो आयनिक हाइड्राइड्स है ना, जब उनका रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन लाजमी रिलीज होगी, लिबरेट लाजमी होगी हाइड्रोजन। ये बात आपने याद रखनी, तो आपको रिएक्शन करने में और आसानी होगी। जैसे कि यह हाइड्रोजन अगर यहाँ रिलीज हो रही है तो सिंपल आप NaOH मिला के लिख दें, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। या फिर आप वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर के ये होता है ना H और OH में टूटता है वाटर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, उसके बाद NaH का है रिएक्शन HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये क्या करेगा, NaCl बना लेगा, क्योंकि ये अगर देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से जाके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये भी आसानी से। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव का तो आपको याद देना कि आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो माइनस में होती है, और HCl में तो क्लोरीन हमेशा ही नेगेटिव होता है, हमने पढ़ा भी था, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। तो ऐसे करके भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करवा सकते हैं। तीसरा है NaH का C2H5OH इथेनॉल के साथ। तो ये क्या करेगा, C2H5
ONA प्लस H2 बना लेगा। तो जब हम सोडियम हाइड्राइड का जब रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल के साथ तो हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन हमारी बुक में दिया हुआ है वो है CaH2 का वाटर के साथ। अब यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। पानी को अगर हम ब्रेक करें तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है, तो ये पॉजिटिव है हमारे पास, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जाके मिक्स हो जाएंगे, तो ये CaOH हो जाएगा। अच्छा, कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का है, तो इसकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 2 और 2 4 हो रहा है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देते, तो टोटल हो गए सारे। तो सेकंड हमारे पास है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड जो होते हैं वो बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन के विथ ग्रुप 3A से लेकर 7A। 8A क्यों, क्योंकि 8A क्यों नहीं है, क्योंकि 8A तो रिएक्टिव होते ही नहीं होते, नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड ग्रुप 3A से लेके 7A के एलिमेंट्स के साथ जितने भी कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड वो कहलाएंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अच्छा, इन हाइड्राइड्स को हम लोग वोलेटाइल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। वोलेटाइल क्या मतलब होता है? वोलेटाइल मतलब जैसे पेट्रोल होता है, हम पेट्रोल को अगर खोल के रखें तो वो रूम टेम्परेचर पे ही एवापोरेट हो जाता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं वोलेटाइल एलिमेंट्स। और जो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं 3A से लेकर 7A वाले, तो ये सारे हाइड्राइड जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, इस वजह से इनको हम वोलेटाइल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखने वाली ये है कि जो ग्रुप 3A से लेकर 3A एंड जो 4A है वो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, हाइड्राइड जो होते हैं 3A के और 4A के जो है न्यूट्रल होते हैं। 5A के जो है वो होते हैं बेसिक, और जो 6A और 7A के जो होते हैं ना वो होते हैं एसिडिक। ये बात याद रखने वाली है क्योंकि ये MCQs में पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है कि 3A और 4A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, 5A के बेसिक होते हैं और 6A और 7A के जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। जब ये बनते हैं तो मतलब ये नेचर में जो है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। डेफिनेशन के बाद इनकी हम प्रिपरेशन देख लेते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं ना। तो इसको प्रिपेयर करने के टोटल 2 तरीके हैं। एक तरीका है हम बस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवा दें, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम अगर एलिमेंट्स की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवा दें, मतलब 3 से लेकर टोटल हमारे पास 7 है ना, तो सबसे पहले 3A कर देख लेते हैं। 3A तो नहीं 4A से कर लेते, चले जो बुक में दिया हुआ उनको फॉलो करने की क्या मैं। तो कार्बन का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम प्रिपरेशन करें ना 3 से कोवेलेंट हाइड्राइड की, तो प्रिपेयर करेंगे कैसे? कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे
तो हम सब ये बात जानते हैं, ये बात बहुत कॉमन है कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन बनाएगा। तो यहाँ पर जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो ये मीथेन बनाएगा CH4। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, तो ये हमारे पास जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये CH4 बनाता है। अब 4 के बाद 5A का देख लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी डायटोमिक होती है 5A वाले, उसके रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो जब भी, ये भी बात बहुत कॉमन है, जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो अमोनिया बनाएगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के लिए 2 लगाएंगे, ये 6 हो गया तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो ये भी बहुत कॉमन है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अमोनिया बनाएगा। उसके बाद 6 में ऑक्सीजन, मोस्ट कॉमन। ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, दोनों मोनोएटॉमिक है। तो जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो बहुत कॉमन है, ये भी वाटर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर O जो है वो 1 है, यहाँ 2 है तो इधर 2 लगाएंगे, इधर 2 लगाए तो उधर भी 2 लगाएंगे, ये भी बैलेंस हो गया। इसके अलावा 7A में क्लोरीन बहुत मशहूर और मारूफ है, इसको ले लेते हैं। क्लोरीन भी डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, ये रिएक्ट करेंगे, इनका भी कॉमन है, HCl बनाते हैं। बैलेंस करने के लिए दोनों के आगे 2 लगा देंगे। दूसरा मेथड है वो है बाय हाइड्रोलिटिक मेथड। हाइड्रोलिटिक जैसे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, पानी से रिएक्शन। जब इनका हम पानी से रिएक्शन करवाएंगे, इनके कंपाउंड्स का, जैसे हम ले लें एल्युमिनियम कार्बाइड ले लिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लिया, इनमें आ रहे ना दोनों कंपाउंड है किसके, 3 से लेकर 7A के दरमियान के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके कंपाउंड के, जब हम पानी से रिएक्शन कराएंगे तब भी हमें इनके हाइड्राइड्स मिलेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो बुक में दिया हुआ है वो है एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन, AlC3 का रिएक्शन करवा रहे हैं हम वाटर के साथ। तो क्या ये थोड़ी याद करने वाली, रट्टा लगाने वाली चीज़ है? तो हमारे पास क्या बनेगा, AlOH, यहाँ पर वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी एल्युमिनियम की, L3 ग्रुप का है, और इसके साथ साथ हमारे पास कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, तो इनका रिएक्शन कराएंगे तो मीथेन बनेगा। अभी हमने ये भी पढ़ा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले तो कार्बन यहाँ 3 है तो यहाँ पे तो 3 लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गए तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 हो गए तो यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन हमें याद रखने हैं, हमें ये भी याद रखना है कि कार्बन की इधर माइनस में है, ये प्लस में है। वाटर को तोड़ते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आसानी से रिएक्शन हो सकता है। Al का OH के साथ करवा दें, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ करवा दें तो आसानी से रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शन तो याद रह जाता है, लेकिन ये बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ, सबका वाटर के साथ करवाना है। तो यहाँ पर अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का है तो इधर 2 आ जाएगा, और अमोनिया कह रही हूँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया करके अमोनिया बनाएगी। अब बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगेगा, और यहाँ पर मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पर 3 लगेगा, और इधर 6 लगेगा। होगी बैलेंस, सही है। तो दूसरा ये हो गया हाइड्रोलिटिक मेथड। तीसरा कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CaC2 के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे वाटर का, CaOH बनेगा 2, क्योंकि कैल्शियम 2 ग्रुप का है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो C2H2 बनेगी, यहाँ पर हमारे पास इथाइन बनेगा। C2, ये मैंने कहा ना इसमें थोड़ा रट्टा लगाने वाली चीज़ है, ये याद रखनी पड़ती है। इनऑर्गेनिक में सब कुछ रट्टे वाली चीज़ें होती हैं, और ऑर्गेनिक में तो समझने वाली सारी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो ये हाइड्रोलिटिक मेथड हो गया। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे
इनकी मेन प्रॉपर्टी जो है इनकी डेफिनेशन में ये आ रही है कि ये जो है या तो ये गैसेस होती हैं, इनके हाइड्राइड जो होते हैं गैसेस होते हैं, या फिर वॉलेटाइल होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। या तो ये गैसेस होते हैं जो कोवेलेंट हाइड्राइड से, या तो गैसेस होंगे, या फिर अगर ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में पाए भी जाएंगे ना तो ये वॉलेटाइल होंगे, मतलब इनका जो बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और क्या है, दे आर जनरली इन सॉल्यूबल इन वाटर। ये जो होते हैं ज़्यादातर पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी होती है तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की भी यही प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, आप अगर आपको ये याद ना आ रही हो तो अगर आप आयनिक हाइड्राइड्स की याद करना है प्रॉपर्टी, तो उसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी इनकी है। वो जो थे वो पानी में सॉल्यूबल थे, ये सॉल्यूबल नहीं है। वो रूम टेम्परेचर पे जो थे वो सॉलिड थे, ये रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड होते हैं, या वॉलेटाइल सॉलिड लिक्विड होता है। वो जो थे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इनकी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो गई। और ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए। हमारे पास हमने आयनिक हाइड्राइड को डिस्कस कर लिया, कोवेलेंट हाइड्राइड को डिस्कस कर लिया। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे के जो हाइड्राइड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।